कथाकार, युग निर्माता। जनता में ज्ञान प्रसार करना जिसने अपना उद्देश्य बना लिया था और जो अपने इसी ध्येय पर हंसते हंसते बलिदान हो गया, वह ईसोप ग्रीस देश के लिडिया प्रांत में ईसा से कोई 600 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था। वह गुलाम जाति में पैदा हुआ था। उसके माता पिता क्रीतदास थे। ईसोप ने प्रतिभा और साहस के कारण गुलामी से मुक्ति पाई और साधारण नागरिक की भांति जीवन यापन करने लगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण धर्म कार्य हैं, किंतु ज्ञान दान से बढ़कर आज तक और कोई भी बड़ा काम तलाश नहीं किया जा सका है। इमारतें, कुआं, तालाब, धर्मशाला, मंदिर कुछ समय बाद गिर जाते हैं। दिया हुआ दान कुछ समय उपरांत समाप्त हो जाता है। स्मारक और कीर्ति स्तंभ गिरकर टूट फूट जाते हैं। भोजों में दिया गया अन्न दूसरे दिन विष्ठा हो जाता है। वाहवाही के काम को 10 दिन बाद भुला दिया जाता है। इन अस्थिर कार्यों का फल भी क्षणिक और बहुत थोड़ा होता है, किंतु ज्ञान दान तो महान वस्तु है। उसकी तुलना इनमें से किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान के ऊपर ही संसार की शांति, सुव्यवस्था, धर्माचार एवं परलोक सुख निर्भर है। ईसोप ने इस महत्व को समझा और उसने सारे सुख साधनों से मुंह मोड़कर ज्ञान का प्रचार करना अपना जीवन ध्येय बना लिया। वह उपदेशपूर्ण कहानियाँ गढ़ता था। वे कहानियाँ इतनी प्रभावशाली होती थीं कि राजा और प्रजा पर तीर की तरह असर करती थी। जिस वार्तालाप के साथ ईसोप की छोटी छोटी कहानियाँ जुड़ जाती, वह इतना प्रभावशाली हो जाता कि उसके द्वारा दूसरे के मन पर गहरी छाप पड़ती। ईसोप अपनी निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध था। उसने बिना किसी भेदभाव के सबल और निर्बल, सत्ताधारी और असहाय, राजा और प्रजा के साथ इन कहानियों का उपयोग किया और जुल्म जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। छोटे छोटे उदाहरण, उक्तियाँ और कथानक ऐसे प्रभावशाली होते हैं कि बात की बात में लोगों की मनोदशा को उलट देते हैं। जुल्मों से डरी हुई जनता को सावधान रहने, असहयोग करने और जैसे भी बन सके बदला लेने की भावना को उन कहानियों ने ऐसा जागृत कर दिया कि सर्वसाधारण का साहस कई गुना बढ़ गया और मनमानी करने वालों का दबदबा फीका पड़ने लगा। यह बात वहाँ के सत्ताधारी सहन न कर सके। उन्होंने प्रजा को भड़काने, अधर्म फैलाने आदि नाना प्रकार के दोष ईसोप पर लगाए। प्रजा में से भी गिरह की अकल ना रखने वाले, अपना हित अनहित ना पहचानने वाले बहुत से मूढ़ प्रजाजन भी उन जालिमों के साथ हो लिए। राजा और प्रजा पक्ष दोनों ओर से उस पर दोषारोपण किया जाने लगा। वह बंदी बनाया गया और अदालत में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने उसे पहाड़ पर से ढकेलकर मार डालने का हुक्म दिया। ईसोप को पर्वत की ऊंची चोटी से गिरा दिया गया। नीचे पहुंचते पहुंचते उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। ईसोप का शरीर मर गया, पर उसकी अंतरात्मा जीवित रही। कुछ समय पश्चात समस्त ग्रीस में ईसोप के सिद्धांत स्वीकार किए गए। उसकी कहानियाँ बड़े आदर के साथ कही और सुनी जाने लगी। 2 शताब्दियों के उपरांत उस देश ने अपने देश की उस विमल विभूति को पहचान पाया। तब कहीं उसका समुचित आदर हुआ। उस देश के विद्वानों ने अपने इतिहास में से 7 महापुरुषों को ढूंढ निकाला और उनकी प्रतिष्ठा पूर्वक मूर्तियाँ स्थापित की। इन सप्त ऋषियों में ईसोप भी एक था। ईसोप की नीति कथाएं समस्त संसार की भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। भारत में भी उसकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं।
इनमें से कुछ छोटी छोटी कथाएं अखंड ज्योति के पाठक भी अगले अंकों में पढ़ते रहेंगे। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 11-12। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।